अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जदीद दौर की जंग में एयरफोर्स यानी फ़ज़ाई फ़ौज को निहायत अहमियत हासिल है। फ़ज़ा से हमला करना, दुश्मन की नकल हरकत पर नज़र रखना और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाना, यह सब काम एयरफोर्स करती है। वैसे तो एयरफोर्स के पास हमें किस्म हथियार मौजूद होते हैं, मगर एयरफोर्स का अहम तरीन हथियार एक फाइटर जेट यानी लड़ाका हथियारा होता है। दुनिया भर की एयरफोर्सेज कई मुख्तलिफ किस्म के लड़ाका हथियार इस्तेमाल करती हैं, मगर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के खतरनाक तरीन लड़ाका हथियारों की। इस फहरिस्त में पाकिस्तान और भारत के फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। F-22 का शुमार दुनिया के एडवांस तरीन फाइटर जेट में होता है। F-22 को बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर तैयार किया है। F-22 2007 में मंजर आम पर लाया गया। फाइटर जेट की रिवायती लड़ाइयों के अलावा F-22 ज़मीनी टारगेट्स पर हमला करने, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस गैदरने के हवाले से भी अपनी मिसाल आप है। 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत रखने वाला ये F-22 फाइटर जेट दुनिया के महंगे तरीन फाइटर जेट्स में भी शुमार होता है। लो रडार प्रोफाइल, वेपन रे और एवियोनिक सिस्टम इस हथियार को और भी खतरनाक बना देते हैं। मैकडोनल्ड डगलास की जानिब से तैयार किया गया यह हथियारा F-15 ईगल के नाम से जाना जाता है। इस हथियारे के मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। F-15 ने कम व 100 लड़ाइयों में हिस्सा लिया, मगर एक में भी शिकस्त का सामना नहीं किया। ये वजह कि इसे दुनिया का कामयाब तरीन फाइटर जेट भी माना जाता है। अमरीकी साख्ता यह हथियारा अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी मांग रखता है। जापान और सऊदी अरब जैसे मुल्क F-15 के ख़रीदार हैं। जी आपने ठीक पढ़ा, राफेल का शुमार भी दुनिया के खतरनाक तरीन फाइटर जेट में होता है। पाकिस्तान और भारत की हालिया झड़पों के बाद आप मेरी बात पर यकीन तो नहीं करेंगे, मगर हकीकत यह है कि राफेल दुनिया के खतरनाक तरीन हथियारों की फहरिस्त में शामिल है। अगर भारतीय पायलट राफेल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो इसमें राफेल बनाने वालों का कोई कसूर नहीं। खैर, राफेल फ्रांस का तैयार करदा एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे 2001 में फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी में शामिल किया गया। इसकी मुनफरिद और बेमिसाल खसूसियात की वजह से भारत, मिस्र और कतर ने हाथों हाथ इस हथियारे को ख़रीदा। राफेल ने अफगानिस्तान से शाम तक मुतअद्दिद लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया और सुरखरू हुआ, मगर फिर वही बात कि भारतीय पायलट्स ने राफेल की सारी शोहरत खाक में मिला दी। राफेल एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो बैक वक्त 40 टारगेट्स को ट्रैक और 4 को इंगेज कर सकता है। 2009 में एक्सरसाइज के दौरान राफेल ने एक F-22 को कामयाबी से मार गिराया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राफेल कितना खतरनाक फाइटर जेट है। यूरोफाइटर टाइफून में यह फाइटर जेट भी एक मल्टी रोल जेट है जो 4 मुख्तलिफ ममालिक के इंटरनेशनल कोलेब्रेशन से वजूद में आया है। यूरोफाइटर टाइफून को यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर तैयार किया है। टाइफून को अक्सर माहिरीन F-15, राफेल और Su-27 की निस्बत ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। उम्मीद की जाती है कि 2030 तक इस हथियारे को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यह रूस की तरफ से बनाया गया Su-35 हथियारा। यह एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है जिसे 2018 में रूस की एयरफोर्स में शामिल किया गया। अगरचे इसे Su-27 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, मगर यह Su-27 की निस्बत कहीं ज़्यादा मॉडिफाइड है। Su-35 अपनी स्पीड और फिज़ा में लड़ाई के साथ साथ ज़मीन पर हमला करने के हवाले से भी बेमिसाल है। Su-35 रूस की हवाई टेक्नोलॉजी का मुँह बोलता सबूत है। JF-17 थंडर का शुमार भी दुनिया के खतरनाक तरीन फाइटर जेट्स में होता है। पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल JF-17 को पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चैंगतू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर तैयार किया है। ये एक 4th जनरेशन तैयार है जो सिंगल इंजन होने की वजह से काफ़ी हल्के वजन का हामिल है। ये एक मल्टी रोल तैयार है जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन तक मार कर सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।